हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। जैसा कि थंबनेल पर आपको पता चल चुका है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसका, NIACL AO के सेल्फ गिवन एनालिसिस का। शुरू करते हैं। शेड्यूल में आपसे कुछ डिस्कस करूं तो क्या है, आपको 7 AM को अभी मिल रही है RRB क्लर्क की हमारे चैनल पर एक वीडियो, और 9 PM पर क्या बताएं, जल्दी ही स्टार्ट होगी SBI और IBPS क्लर्क मेंस की क्लासेस। ये एक व्यू है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप जब किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखोगे, लेटेस्ट जो वीडियो डली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको जो भी वीडियो देखनी है आप इसे देख सकते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन होने के लिए आपको हमारे इस लिंक से क्लिक कर सकते हो, वहां पर हम अपने PDF अपडेट कर देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। NIACL AO एग्जाम का लेवल अच्छा था, और क्या कहते हैं, ज्यादा इसे इजी नहीं कहूंगी मैं। रीजनिंग में भी उन्होंने दो पजल ऐसी डाल दी थी जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी। और क्या था भाई, अटेम्प्ट की बात करें तो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं, सिर्फ 25 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं रीजनिंग में। और अगर क्वांट की बात करूं, क्वांट में भी सिर्फ 25 अटेम्प्ट ही हो पाए हैं। इंग्लिश में पूरे 30 कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले विंडो पर आती है इंग्लिश। और अमेरिका में जो वेस्ट है, लाइक पिज्जा का बॉक्स हो गया, लाइक बॉटल्स हो गई प्लास्टिक की, और अदर जितने भी वेस्ट हैं, तो अमेरिकन उस वेस्ट में किस तरीके से डील कर रहे हैं, इंडिया उसमें कैसे डील कर रही है, इस बिहाफ पर वो डिस्कशन करा था ऑथर ने। तो अच्छा था, समझ आ रहा था, जो चीज समझ आ रही है वो फ्रेज समझो, ठीक है, और उसमें से आंसर निकल आते हैं। साथ ही क्वेश्चन थे मुझे लगता है फ्रेज में। और क्या था, और एक आता है ना, जैसे पूरा एक सेंटेंस लिखा है और एक बोल्ड इधर लिख दिया, एक बोल्ड इधर लिख दिया, एक बोल्ड इधर लिख दिया। पहले और अदर्स एग्जाम्स में चार बोल्ड होते हैं, उन्हें स्वैप करना होता है, पहले इसे ले जाया जाए, सपोज ये ABCD है तो D इधर चला गया, C इधर चला गया, तो स्वैप किया जाता है, मगर इसमें सिर्फ 3 स्वैपिंग थी। ठीक है, D वाला ऑप्शन नहीं था। तो ये भी थे, 5 क्वेश्चन रहे होंगे ऐसे, और 5 एरर के थे। और 5 क्वेश्चन थे ABCDEF, रीअरेंजमेंट, जो पूरा सेंटेंस दे दिया। 6 सेंटेंसेस थे बड़े बड़े, उसमें से मेरा जो बना है, मैंने FA इसके आगे बना है। FA मुझे ये पता है कि मैंने जो अरेंजमेंट करा है वो FA से करा है। आप लोग बताओ गलत हुआ सही हुआ क्या हुआ। ठीक है, 5 स्वैप के वो हो गए, 5 एरर हो गई, और 5 अरेंजमेंट हो गए। और जो इसमें एक क्वेश्चन आया था टैकल, और एक आया था ट्रेन, है ना, कोच ट्रेन कर रहा है, तो उस टाइप से। ट्रेन की स्पेलिंग शायद गलत है, ट्रेंड था, ट्रेंड, जिससे वो कोच किसी को ट्रेंड करता है ना, किसी को तैयार करता है, मतलब उसका साइनोनियम्स पूछा था, दोनों ही साइनोनियम्स पूछे थे। और क्या था, कितने हो गए, 5 10 15 5 20 22। और वो तो नहीं, क्लोज टेस्ट तो शायद नहीं था। हाँ, 5 क्वेश्चन वो थे, मतलब एक पूरा एक फ्रेज दे दिया है, उस फ्रेज से रिलेटेड कई सारे मीनिंग दे दिए हैं, और इससे रिलेटेड रिप्लेस करना है। पूरा एक फ्रेज, कोई वर्ड नहीं है, पूरा एक फ्रेज है, उसको रिप्लेस करना है रिलेटेड सेंटेंस से। तो 5 क्वेश्चन ये थोड़ा था, मॉडरेट लेवल था ये। और क्या आया था भाई, और फिल इन द ब्लैंक्स आए होंगे, 3 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स थे।
हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स थे 3 नंबर के, ठीक है। याद एग्जैक्ट मुझे 3 नंबर का याद नहीं रहा। चलिए क्वांट की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की बात करें भैया, मैं सबसे ज्यादा स्टक हो गई एक पजल में। 2025 के बिहाफ पर आपको एज निकालनी थी। तो स्टॉप पर तो 60 आ गया था, तो यहाँ पर 8 लोग थे। क्या दे रखा था, ई और एफ का जो डिफरेंस है, एज का डिफरेंस, वो एक स्क्वायर रूट है। क्या है, एक स्क्वायर रूट है। और कोई भी 1976 में नहीं बर्थ हुआ है, तो ये ना, मतलब आ तो रहा था 96 इसमें, अगर ये इसमें हो जाता तो बहुत अच्छे से हो जा रहा था। मगर क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था वो 4 का आ जा रहा था, उसमें तो सेलेक्ट हो जा रहा था, मगर वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था क्योंकि वो रॉन्ग हो जाता। तो एक स्क्वायर बन रहा था 16 का, तो ई एफ का, तो ये बहुत मेरा टाइम ले गया और ये बना भी नहीं। सबसे बुरी बात हो गई कि बना भी नहीं। इसी कारण इस बार मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट कम रह गए। चलो बताती हूँ क्या क्या करा। 5 लोग हैं, एक पजल ये करी। 5 लोग हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्या पसंद है। क्या पसंद था पता नहीं। एक सेकेंड। 5 बॉक्स हैं पहले तो, और पी है। पी से छोड़कर एक पर्सन है। हाँ, लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज पसंद है। जैसे तेलुगु हो गई, तुलु हो गई, कन्नड़ हो गई। तो 5 लोग इस तरीके से बन रहे थे और ये बन गया था। क्या हुआ था, एक था तेलुगु के ऊपर जितने हैं और तमिल के नीचे उतने, तो तेलुगु मेरा इधर आया था, तमिल इधर आया था। 6 बन रहा है ये। 5 थे बस। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर कन्नड़ इधर आ जाएगा, 1 2 छोड़कर यहाँ पर टी आ जाएगा। तेलुगु के इमीडिएट ऊपर शायद आर था, तो इस टाइप से ये बन गया था। 2 पॉसिबिलिटी के साथ ये पजल बन गई थी, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। और बॉक्सेस थे, 9 बॉक्स थे। बहुत अच्छी थी ये भी। एफ से 2 छोड़कर ए है, ए के नीचे कहीं एक छोड़कर सी है, और सी के इमीडिएट नीचे डी है। तो ये भी अच्छा था, क्यू के ऊपर कहीं वी है, या नहीं, वी के ऊपर कहीं क्यू है। तो ये बन गई थी, 9 बॉक्स की पजल थी, बहुत अच्छे से ये भी बन गई थी। बॉक्स थे 9, और था 5 नंबर के स्लॉक्स आए थे। बॉक्स पजल, इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल बेस्ड पजल। और 5 नंबर की इनइक्वेलिटी आई थी। 3 नंबर का ब्लड रिलेशन आया था, बन गया था। और 1 नंबर आया था, ऐसे करके थे, 7 3 6 9 1 2 3 2 4 5। दो के बाद 2 3 4, हाँ ये 2 3 4 2 4 5 है ना, 2 3 4 5। ये बना 7 8 9 3 4 5 6 7। यहाँ पर 8 कहीं है, तो 8 भी बन रहा था, तो ये मेरे +4 आए हैं। और क्या था, और था। क्या, 8 लोग हैं। 4 लोग एक सर्कल पर बैठे हैं। जो 4 पर्सन है जो इनसाइड देख रहे हैं, 4 ऐसे हैं जो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपके ये बनेंगे। 5 नंबर की एक पजल ये थी। अब 5 10 15 20 25 और 4 29 को हो गए। मगर मेरे 29 हुए नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने ब्लड रिलेशन से छोड़े हैं। और शायद ये वाला भी क्वेश्चन मुझ में, इसमें डाउट हो रहा था, +4 वाला, इसमें इसको शायद मैंने लगा दिया है। मुझे स्लॉक्स में कहीं प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने स्लॉक्स का एक छोड़ा है।
और ये और सब तो बन गए हैं। फिलहाल 25 ही अटेम्प्ट हुए हैं, इसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत टाइम मेरा वो एज वाली ने खा लिया था। और एक क्या था? 5 नंबर का और भी कुछ होगा ना? पता नहीं और क्या था, देखने का समय नहीं मिला। डीआई की बात करें, आई मीन क्वांट की बात करूं, तो एक डीआई थी बार ग्राफ। ठीक। चार चार का ही था, ज्यादा कुछ इसमें मैथ का लेवल ठीक था। देखो भाई, तो यहाँ पर दे रखा है 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, ऐसे करके। तो मैंने सबका जीरो हटा दिया पहले, तो माइनर गैप मैंने कर दिया 1 का, और मेजर गैप कर दिया मैंने 5 का। ठीक है। ये क्या है? ये है टोटल यूज्ड प्लस अनयूज्ड। और ये जो है ये दे रखा है यूज्ड का डेटा। यूज में से अनयूज हटा ये टोटल है तो यूज यहाँ पे दे दिए, अनयूज निकल जाएंगे, तो यहाँ से ये पूरी डीआई इजीली सॉल्व हो गई। और मुझे ऐसा लगता है एक डीआई में +5 क्वेश्चन भी थे। समझ रहे हो? 4 5 से ज्यादा क्वेश्चन थे। अब मैंने काउंट तो नहीं करा वहां बैठ के। तो यहाँ पर हम इसे 6 मान लेते हैं। अब क्या, दूसरी डीआई सुनो। दूसरी डीआई में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हुए, और मुझे रियलाइज हुआ कि हुए हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। क्या हुआ देखो, ये जो टोटल दे रखा है, यहाँ पर रेशियो दे रखा है 5:8 का। ठीक है। और ये दे रखा है डिफरेंस। अब ये बच्चों को समझ नहीं आया कि ये रेशियो किस चीज का है। ये तो डिफरेंस जो दे रखा है वो मेल और फीमेल का डिफरेंस दे रखा है। मेल फीमेल का ये तो डिफरेंस दे रखा है। ये बताओ ये क्या दे रखा है? अब देखो, 8 में से 5 गए, आया 3, और डिवाइड करोगे 20 से, तो यहाँ तो कंफ्यूजन हो रहा है कि कट रहा नहीं है। कई सारे से छोड़कर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना थ्योरी बहुत बड़ी करके दे दी थी। अब वो थ्योरी मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर पढ़ी, और मुझे फाइंड आउट मैंने करा, ये जो रेशियो है ये दे रखे हैं मैन, और ये दे रखा है टोटल 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 मेल प्लस फीमेल दोनों का। क्या बात समझ में आया? ये तो जितने भी मैन है उनका दे रखा है, ये टोटल दे रखा है। अगर मैन 5 हैं, तो इसका मतलब जो फीमेल होंगी वो 3 होंगी। टोटल तो ये है। थोड़ा सा सेंस लगाना था इसमें। 5 मेल है, 3 फीमेल है, अब डिफरेंस आएगा 2। 2 की वैल्यू दे रखी है 20। ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 30। ये थी डीआई। कई सारे कंफ्यूज हुए थे, मैंने 2 3 बच्चों से बात करी, तीनों कंफ्यूज थे इसमें। अरे एक तो डीआई बनी नहीं मेल फीमेल वाली। चलो, तो हमने हमारी 2 डीआई। एक 6 नंबर की 6, और मुझे लगता है किसी में भी 5 नहीं थे, दोनों में ही 6 6 क्वेश्चन थे। क्योंकि मैं क्वेश्चन करे जा रही थी और खत्म नहीं हो रहे थे। 5 क्वेश्चन हो जाते हैं जब आप कंटिन्यू मॉक दो, कंटिन्यू जैसे आप लोग को स्टडी भी करा रही हूँ, तो मुझे रियलाइज हो जाता है 5 क्वेश्चन है। मगर जब मैंने दिए तो 5 6 क्वेश्चन थे इस दोनों में। चलो, 2 डीआई तो हो गई। अब क्या बचा है? 5 नंबर का आया था। 5 6 नंबर की ही आई आपकी सिंप्लीफिकेशन। हाँ, और 5 ही नंबर का आया आपका नंबर सीरीज। और नंबर को सीरीज कौन सी थी? मिसिंग। और मिसिंग में पता है क्या बन रहा था? एक बना जैसे कि 17 का क्यूब, 17 का स्क्वायर। फिर बना आ, क्या आया था? 23 का क्या होता है? 529 ना? हाँ, 23 से पहले भी, हाँ। 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। और अब बताओ, यहां तक स्क्वायर आ गए थे, मतलब बड़ी बड़ी डिजिट को मैंने माइनस करके निकाला तो ये बन रहे थे। उसके बाद ये बनेगा 29 का स्क्वायर, मतलब 841 ऐड करके सॉल्यूशन इस लेवल का था। इससे क्या समझ आता है आपको? अब इसका स्क्वायर के निकाला जब माइनस करके लाओगे, तो यहाँ पर 29 3 361, 17 का 29, इस टाइप से बना था, तो अच्छा था लेवल।
नंबर सीरीज भले ही मिसिंग थी, कहते हैं मिसिंग इजी होती है, इजी होती है। यहाँ पे इजी भी मिसिंग थी, मगर उसका लेवल अच्छा था। नंबर सीरीज का लेवल अच्छा था। और क्या। कितने हुए? 12, 5, 17, 5, 22। एक क्वेश्चन क्या था? जैसे कि एक पर्सन है, वो उस एक बैग का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 है, और 125 कॉस्ट बैग वो बनाता है। ठीक है। अब क्या करा उसने? जो 100 बैग्स हैं, उनको उसने, यहाँ पर इतना पता है मुझे, 14,400 करके आएगा। इसकी इसकी वैल्यू आएगी इतनी। और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। तो टोटल प्रॉफिट उसे कितना हुआ? तो इस प्रॉफिट होगा इसको 4,400 का। ये थोड़ा सा था, बहुत लेंथी था। 100 बैग्स को उसने, हाँ 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 हाँ, 144 उसका है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के 25% डिस्काउंट पर 100 बैग बेच दिए। अब बचे कितने? 25 बैग। 25 बैग को उसने पूरे मार्क प्राइस पर बेचे। तो इस टाइप से एक डेटा आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा, तो एक क्वेश्चन ये हुआ था। और क्या था? अर्थमेटिक तो भैया मैंने देखी नहीं। क्या बचा और? हाँ, कैसलेट। कैसलेट भी आई थी एक छोटी सी, 3 नंबर की। 6, 6, 12, 5, 17, 18, 18 और 5, 23 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा और कुछ आया था? पहले ये सोचो। और एक कैसलेट आई थी, कैसलेट बन नहीं पाई मेरी बुरी, मगर उसमें से मैंने आ, पूरी तो नहीं बनने के मतलब, थोड़ा थोड़ा आंसर आने लगा था, तो उसमें से मैंने एक दो क्वेश्चन कर दिया था। बस यही था। थोड़ा एग्जाम का लेवल अच्छा था। ठीक है। आप लोग अपना बताना भैया कैसा रहा, और मुझे वो बताओ क्या कहते हैं, जो आपने वो बनाया, पेयर बनाया, जो मैं 7, 6, 3, 6 करके जो बना है, उसमें नंबर ऑफ पेयर कितने आए? पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने उसमें 4 मारे हैं, +4 मारे हैं या नहीं मारे हैं, मगर +4 ही मेरे हिसाब से आने चाहिए। मैथ में ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो। और बताइए अपने टोटल अटेम्प्ट कितने हुए? मेरे टोटल अटेम्प्ट क्या रहे? 25 ही मैंने करे हैं रीजनिंग में, 25 ही मैंने करे हैं क्वांट में, और 30 करे हैं। तो कुल मिला के 80 करीब हो चुके हैं। एक्यूरेसी की बात है तो इंग्लिश को छोड़ के मेरी एक्यूरेसी यहाँ पर तो 100% है। इंग्लिश में मुझे वो जो मैंने बनाया है, ये जो लाइंस, ये मुझे पूरा डाउट है कि पता नहीं गलत बनाए सही बनाए। मन तो था कि नहीं बनाऊं, मगर ऐसे बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे आप लोग बताना। ठीक है। चलो ठीक है, बाय, हैव ए ग्रेट डे। अच्छे से पढ़िए, सीखिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय, हैव ए ग्रेट डे।